हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडू मंच में। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो टीम एडू मंच की तरफ से आप लोगों को बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझने तथा एग्जाम क्रैक करने के लिए सही स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि बीपीएससी का ही जॉब क्यों? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ बीपीएससी का जॉब सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। यह एक तरह का सेवा है। यहाँ अच्छी सैलरी के साथ साथ अपने ही लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। होम स्टेट वालों के लिए बीपीएससी के द्वारा ही स्टेट की सबसे बड़ी पोस्ट जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ एक्सेट्रा की रिक्रूटमेंट होती है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो बीपीएससी में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार पुलिस सर्विसेज, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज, बिहार एजुकेशन सर्विसेज और बहुत सारे पोस्ट हैं जो आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। बीपीएससी का एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम्स 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मेंस 900 नंबर का होता है, जिसमें 3 पेपर 300 नंबर के होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1, दूसरा जीएस पेपर 2 और तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। इसके अलावा आपको 100 नंबर के हिंदी के पेपर होते हैं, जो कि क्वालिफाइंग होते हैं। मेंस में सिलेक्शन होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। ये 120 नंबर के होते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में बिहार के इतिहास और भारतीय इतिहास, जनरल साइंस और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस की घटनाएं, ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और आज़ादी के बाद बिहार में हुए आर्थिक बदलावों से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारतीय आंदोलनों और उसमें बिहार के क्या रोल रहे हैं, उससे भी सवाल आते हैं। और 10 नंबर के जनरल मेंटल एबिलिटी के भी सवाल होते हैं। अब हम देखेंगे कि विगत सालों में पूछे गए एग्जाम्स में इन सब्जेक्ट्स में का क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है। तो हम यहाँ 40 से लेकर 66 तक के एग्जाम्स के ट्रेंड को समझने तथा समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम के लिए सही स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिल सके। यहाँ हम लोग 40 से 66 तक के प्रीलिम्स में पूछे गए सवालों के सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले हम 56 से लेकर 66 तक को देखेंगे, जो कि लेटेस्ट है। इसमें हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स तथा करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज देखा जा सकता है। अगर हम 40 से 55 तक का देखें तो उसमें भी हिस्ट्री और बिहार स्पेशल एक मेजर रोल प्ले करता था। ज्योग्राफी जो पहले काफी ज्यादा पूछे जाते थे, थोड़ा कम हो गया है। तथा मैथमेटिक्स हमेशा 10 नंबर का रहता है। करंट अफेयर जो पहले कम पूछे जाते थे, अब काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट को देखें तो टॉप 5 सब्जेक्ट आते हैं: हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, अब आते हैं प्रीलिम्स के कट ऑफ। तो हम यहाँ 56 से लेकर 66 तक प्रीलिम्स के कट ऑफ के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 56 से 59 के प्रीलिम्स का कट ऑफ देखें तो यहाँ जनरल के कट ऑफ 87 रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के 72, शेड्यूल ट्राइब के 70, ईबीसी के 76 और दूसरे कैटेगरी के जो यहाँ पे दिए गए हैं। 7 से 62 में जनरल 97, जनरल फीमेल का 86 और दूसरे कैंडिडेट के आप देख सकते हैं इस लिस्ट में।
इसी प्रकार 63 के भी लिस्ट यहाँ दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। 64 के भी जनरल में 97 रहा है, जनरल फीमेल में 86, शेड्यूल कास्ट 85 और दूसरे कैटेगरी के यहाँ पे दिए गए हैं। 65th में भी जनरल के 97, जनरल फीमेल के 91, ईडब्ल्यूएस के 92 और दूसरे कैटेगरी के यहाँ पे दिए गए हैं। 66 के प्रीलिम्स जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रहे हैं, इसमें जनरल का कट ऑफ 100 के पार पहुंचा है। इसमें जनरल के कट ऑफ 108 रहे हैं, जनरल फीमेल के 100, ईडब्ल्यूएस के 103 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के 95 और दूसरे कैटेगरी के यहाँ पे दिए गए हैं। अब आते हैं मेंस की स्ट्रेटजी पे। ये पार्ट नए और पुराने दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो मेंस के स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले मेंस के सिलेबस को देखेंगे। तो मेंस के सिलेबस बेसिकली जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होते हैं और इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर होता है। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे आने वाले इन टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। दूसरा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफिक्स एंड डायग्राम। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं जो देख सकते हैं आप। तीसरा होता है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। अब आते हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के रिगार्डिंग टॉपिक वाइज डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम उस पे विचार करेगी और उस पे आपके लिए नए वीडियो बना के लाएगी। अब जो सवाल जो सभी के दिमाग में आते हैं, खासकर नए कैंडिडेट तथा वो पुराने कैंडिडेट जिनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो ये कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाए जो फाइनल सब्जेक्ट सिलेक्शन दिला सके तथा टॉप पोस्ट भी मिल सके। तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ सब्जेक्ट वाइज सफल कैंडिडेट्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जो 53rd से 63 तक क्या ट्रेंड रहा है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 53 से 55th का ट्रेंड देखें तो यहाँ एग्रीकल्चर हिस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा है, एलएसडब्ल्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, एंथ्रो का सबसे ज्यादा सक्सेस रेट रहा है। और यहाँ पे आप और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के सक्सेस हुए कैंडिडेट का डिटेल्स देख सकते हैं। 56 से 59 की बात करें तो यहाँ भी लगभग सेम पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम 60 से 62 की बात करें तो यहाँ भी एंथ्रोपोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, फिलॉसफी, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर आदि सब्जेक्ट का सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है। 63वां जिसका अभी डिटेल्स हमें नहीं मिला है, लेकिन बीपीएससी के एक डाटे के हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसा कि जीएस पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स 218 रहा है और मिनिमम 4 रहा है। जीएस पेपर 2 में मैक्सिमम 188 रहा है और मिनिमम 1 रहा है। हिस्ट्री इसमें मैक्सिमम मार्क्स 223 रहा है और मिनिमम 0 रहा है। और भी दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब आते हैं मेंस के फाइनल कट ऑफ के। तो दोस्तों हम यहाँ पे 56 से 64 तक के मेंस के फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज देखेंगे। अगर हम 56 से 59 के फाइनल कट ऑफ की बात करें, जो कि 1350 नंबर के रहते थे, तो जिसमें 150 नंबर के इंटरव्यू पूछे जाते थे और रिटन 1200 नंबर के होते थे। तो रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल का अगर देखें तो 56 से 59 में जो कट ऑफ गया था वो 743 था और फाइनल इंटरव्यू के बाद 848 गया था। एससी का 678 था रिटन का कट ऑफ और फाइनल 792 था। एसटी का रिटन कट ऑफ 643 था और फाइनल कट ऑफ 794 था। ईबीसी का 701 और फाइनल 831। बीसी का 726 और फाइनल 847। बीसीएल का 704 और फाइनल 841 था। अगर हम 60 से 62 की बात करें तो यहाँ पे 900 नंबर के रिटन एग्जाम और 120 नंबर के इंटरव्यू के पार्ट थे। तो यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ। यहाँ रिटन एग्जाम के कट ऑफ 501 और फाइनल 591 गए थे जनरल के, और जनरल फीमेल के 494 रिटन के और फाइनल 584 थे। शेड्यूल्ड कास्ट के रिटन एग्जाम 445 और फाइनल 552। और भी दूसरे कैटेगरी के आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम 63rd की बात करें तो यहाँ पे रिटन का कट ऑफ 504 गया था और फाइनल सिलेक्शन 588 पे कट ऑफ गया था। अनरिजर्व फीमेल का 494 और फाइनल 575 और दूसरे कैटेगरी के आप यहाँ पे देख सकते हैं। 64th जो अभी अभी इसके रिजल्ट आए हैं, इसमें जनरल कैंडिडेट की रिटन के कट ऑफ 446 थे और फाइनल सिलेक्शन 535 पे गए हैं। जनरल फीमेल के लिए रिटन का कट ऑफ 430 और फाइनल 513 पे गए हैं। शेड्यूल कास्ट के रिटन एग्जाम के कट ऑफ 379 और फाइनल सिलेक्शन 490 पे हुआ है। और दूसरे कैटेगरी के आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने फाइनल टॉपिक के, जो कि है टॉपर्स के मार्क्स कितने आते हैं। अगर हम 56 59 के टॉपर की बात करें तो ये हैं संजीव कुमार सज्जन। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। अगर इनके मार्क्स की देखें तो जीएस पेपर 1 में 169, जीएस पेपर 2 में 159, एलएसडब्ल्यू पेपर 1 में 143, पेपर 2 में 136, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 160 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में 167। अगर इंटरव्यू के मार्क्स देखें तो इनको 105 नंबर आए हैं आउट ऑफ 150 में, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इनके टोटल मार्क्स देखें तो ये 1039 हैं आउट ऑफ 1350 में। 56 का 56 59 का एग्जाम 1350 नंबर के होते थे, जिसमें 1200 नंबर के मेंस होते थे और 150 नंबर के इंटरव्यू होते थे। अगर हम 60 से 62 के टॉपर की बात करें, जो है सुशांत कुमार चंचल। अगर हम इनके मार्क्स को देखें तो जीएस पेपर 1 में 169 मार्क्स थे, जीएस पेपर 2 में 213। इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था जिसमें 243 नंबर आए थे। इनके इंटरव्यू के मार्क्स 102 हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर हम 63rd के टॉपर की बात करें, जो है श्रेयांश तिवारी, इनके मार्क्स की देखें तो जीएस पेपर 1 में 202 नंबर आए थे, जीएस पेपर 2 में
157 हिस्ट्री में जो इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे, जो कि 223 हैं। और इंटरव्यू भी इनके अच्छे नंबर आए हैं, इंटरव्यू में भी जो 101 है। 64th के टॉपर की बात करें, ओम प्रकाश गुप्ता, तो इनके जीएस पेपर 1 में 174 नंबर आए थे, जीएस पेपर 2 में 154 और मैथमेटिक्स में 278 नंबर आए, जो कि बहुत अच्छे हैं। इंटरव्यू भी उनका अच्छा ही गया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो बीपीएससी के एग्जाम के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है कि पैटर्न समझने के बाद खुद का स्ट्रेटजी बनाएं। कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टॉपर्स की टीम एडू मंच अगले वीडियो में बॉक्स एंड टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिटेल्स में टॉपिक वाइज फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि एडू मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नए वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। और लास्ट में जो एक मोटिवेशनल कोट, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की का एक स्टेटमेंट है, जो उनकी माँ उनको हमेशा कहा करती थी। ये स्टेटमेंट है, मेरी माँ कहा करती थी, बेटा हिम्मत रखो, कचरे के भी जगह बदलते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था, उसकी बात आज सच हो गई। तो आइए खत्म करते हैं आज का सफर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।